नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी को एक दूसरी दिवाली का क्या होने जा रहा है, शुभारंभ होने जा रहा है। जैसा ही कि आपको जानकारी होगी, बहुत ही शुभ अवसर आपके सामने दोस्तों देखने को मिलेगा। आप भी दोस्तों क्या करें, 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के दर्शन करने अवश्य जाएं। अगर राम मंदिर के दर्शन करने ना जा सकें तो दोस्तों अपने घर पर दीपक जला कर क्या मनाएं, दिवाली मनाएं। अगर बात करें श्री राम जी का, तो श्री राम जी से तो कोई भी ऐसा अभागा होगा जो उनसे परिचित नहीं होगा। अगर बात करें श्री राम जी की, तो श्री राम जी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। ये सामने मंदिर दिख रहा है आपको, बिल्कुल इसी तरीका राम मंदिर कहाँ? अयोध्या में बनने जा रहा है। पहले फैजाबाद के नाम से इसे जाना जाता था, अब अयोध्या के नाम से इसे जाना जाता है। अगर बात करें दोस्तों, अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वो क्या उसका नाम रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डा। अगर बात करें श्री राम जी की, दोस्तों श्री राम जी का जो जन्म हुआ था वो अयोध्या में हुआ था। और क्या हुआ था कि 1500 ईस्वी के बाद, 1500 से 1600 ईस्वी के बीच में राम मंदिर पर क्या किया था? बाबर ने पूरे भारत के मंदिरों पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और जो श्रृंखला में, उस श्रृंखला में एक हमारा राम मंदिर भी था। और वहाँ क्या किया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, जिसे राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। अगर बात करें दोस्तों राम जन्मभूमि की, तो राम जन्मभूमि के मंदिर को बनने के लिए बहुत ही साधु संतों ने क्या किया? अपना बलिदान दिया। दोस्तों बहुत लोगों की क्या थी? इच्छा थी कि हम क्या करें, राम मंदिर को देखें और राम मंदिर के जन्मभूमि को, राम मंदिर के विस्थापित होते राम मंदिर के चरण पादुका को श्री राम मंदिर में स्थापित हो, उनका जो स्थापना दिवस है हम देखें। लेकिन बहुत सारे साधु संत ऐसे थे दोस्तों, इस शुभ अवसर का वो लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन बहुत सारे कार सेवकों ने क्या किया? इसके लिए बलिदान दिया। और दोस्तों आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरा मंदिर जो भी है A to Z पत्थरों का बनाया हुआ है, लोहे का उपयोग इसमें नहीं किया गया है। अगर बात करें दोस्तों राम मंदिर की, तो राम मंदिर के लिए सभी ने क्या किया? छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों ने बढ़ चढ़ कर क्या किया दोस्तों? सहयोग किया। और राम मंदिर बनने का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया था। अगर बात करें दोस्तों राम मंदिर की, तो राम मंदिर हमारे श्री राम जी का एक ऐसा मंदिर है जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अगर बात करें श्री राम जी के दर्शनों की, तो श्री राम जी ने वैसे विष्णु जी के अवतार थे और उन्होंने कई रूपों में अवतार लिए, जैसे श्री कृष्ण जी है दोस्तों, श्री राम जी दो थे। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्यों कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जब आपने देखा होगा, उन्होंने सीता मैया को वन जाने के लिए क्या किया था? वनगमन के लिए भेजा था। तो दोस्तों क्या था कि वो मर्यादित थे, इसीलिए मर्यादित होने के कारण ही उन्होंने क्या किया था? ये फैसला लिया था। दोस्तों अगर आप और हम सोचते होंगे कि सीता मैया को उन्होंने वन भेजा था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। शायद आप कभी ये विचार कीजिएगा कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्यों कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों श्री राम जी की, तो वो क्या करने के लिए? वो शत्रुओं का विनाश करने के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए क्या आए थे? धरती पर उन्होंने प्रकट हुए थे। और दोस्तों विनाश करने के बाद क्या यहाँ से चले गए थे। तो दोस्तों 22 जनवरी को क्या आ रहा है? बहुत ही शुभ अवसर आ रहा है। आप सभी राम मंदिर के दर्शन करने अवश्य जाएं। अगर राम मंदिर के दर्शन करने भी आप ना जा सकें तो दोस्तों अपने घर में क्या मनाएं? एक दीपावली मनाएं। 100, 200, 250 जो भी दीपक हैं अच्छे से जलाएं और घर को चारों तरफ से क्या कर दें? जगमग कर दें। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा अवसर है कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर क्या करना चाहिए? ये त्यौहार मनाना चाहिए। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, आप एक बात देखिए कि हम किसी की नज़रों में चाहे कैसे भी हों, हम किसी की नज़रों में चाहे कैसे भी हों, अगर प्रभु के नज़रों में हम अच्छे हैं तो फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों हमें किसी की चिंता ना करते हुए केवल अपने प्रभु की चिंता करनी है। अपने प्रभु का क्या करना है दोस्तों? ध्यान रखना है और अपने प्रभु की खुशी को खुशी में को हर्ष के साथ मनाना है। और दोस्तों ये राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर केवल एक दिन को, 22 जनवरी को सब कुछ भुलाकर हमें राममय हो जाना है। तो दोस्तों अगर आपका पास समय हो, अवसर हो, तो आप जरूर जाइए राम मंदिर के दर्शन करने। और उसके साथ साथ जो भी राम जी से जुड़े हुए काफ़ी तीर्थ स्थल हैं उन सभी के दर्शन भी आप कीजिए। अगर बात करें दोस्तों लोगों की, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विदेशों में टूरिज्म पर्पस से जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा धन क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अपने भारत में भी श्री राम जी से जुड़े हुए ऐसे ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं, अगर आप यहाँ घूमोगे तो शायद आप बाहर जाने का कभी नाम नहीं लोगे। दोस्तों अगर बात करें श्री राम मंदिर की, तो काफ़ी लंबा इसका इतिहास रहा है और बहुत ही शुभ दिन है। हम बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। हम बहुत ही दोस्तों सौभाग्य है हमारा कि हमें क्या कर रहे हैं? इस पीढ़ी में हमने जन्म लिया है। और दोस्तों जो राम जी का मंदिर है उसका उद्घाटन देखने का हमें क्या मिल रहा है दोस्तों? अवसर मिल रहा है। दोस्तों जो आसपास के लोग हैं वो इस नज़ारे को डेली देखते होंगे। तो दोस्तों इतना सौभाग्यशाली उनका जीवन है, हम क्या बताएं आपको। दोस्तों जाएंगे ज़रूर, आपको भी ज़रूर जाना चाहिए। अब दोस्तों बात करें आगे कि राम मंदिर से जुड़े, अगर आप अयोध्या जाते हैं तो अयोध्या से जुड़े हुए, श्री राम से जुड़े हुए काफ़ी तीर्थ स्थल हैं, उनमें भी आपको क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। अब मैं पूरी वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा कि श्री राम जी से जुड़े हुए कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं जिन पर आपको घूमना चाहिए
और क्या क्या उनकी महत्ता रही है, कहाँ कहाँ वो स्थित हैं और कब कब किस किस महत्ता के कारण कब कब श्री राम जी वहाँ गए और क्या क्या उन्होंने विशेष कार्य किए। तो दोस्तों ये अपना राम मंदिर है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सभी राम जी से जुड़े हुए तीर्थ स्थल बनाऊंगा। वीडियो को आखिरी तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं राम जी से जुड़े हुए पहले तीर्थ स्थल की। दोस्तों ये जो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है यह है रामेश्वरम मंदिर। क्या है? श्री रामेश्वरम मंदिर, जो हिंदुओं का क्या है एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथापुरम जिले में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु के रामनाथापुरम जिले में स्थित है। यह बात करें दोस्तों भारत के जो चारों धाम हैं उनमें से क्या है एक है। इसके अलावा अगर यहाँ बात करें, यहाँ शिवलिंग 12 जो ज्योतिर्लिंग थे उनमें से क्या है दोस्तों एक ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थित है। बात करें अगर रामेश्वरम की, तो दोस्तों जिस स्थान पर यह स्थित है वहाँ क्या है टापू मुख्य भूमि से क्या है जुड़ा हुआ है, मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या किया था दोस्तों, श्री राम जी ने जब सीता मैया का हरण करके रावण ले गया था तो श्री राम जी को पता चला था, जानकारी मिली थी कि क्या है कि सीता मैया कहाँ है, कि वो अशोक वाटिका में रावण के पास है। तो उन्होंने फिर लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहाँ पुल बनाने के लिए क्या की थी दोस्तों, समुद्र की पूजा की थी, समुद्र की पूजा की थी और प्रभु भगवान शंकर की क्या की थी पूजा की थी। तो इसी के नाम से दोस्तों रामेश्वरम को जाना जाता है। अगर बात करें इसके निर्माण काल की दोस्तों, तो रामेश्वरम दक्षिण से कन्याकुमारी नाम का एक क्या है प्रमुख तीर्थ है। कन्याकुमारी नाम का क्या एक दक्षिण में कन्याकुमारी नाम का एक प्रमुख तीर्थ है और रत्नाकर कहलाने वाली बंगाल की खाड़ी यहीं पर हिंद सागर महासागर में मिलती है। अगर रामेश्वरम और सेतु क्या है दोस्तों बहुत प्राचीन है, परंतु रामनाथ का मंदिर उतना पुराना नहीं है। दक्षिण के अगर कुछ मंदिर 1,500-2 हज़ार साल पहले बने थे, जबकि रामनाथ के मंदिर को बने अभी कुल 800 वर्ष से भी कम हुए हैं। तो दोस्तों इस मंदिर को बने हुए क्या हुआ काफ़ी समय हो चुका है। अगर बात करें दोस्तों इस मंदिर की, तो इसकी अद्भुत कलाकृति आप देख रहे होंगे। भारत के लोग क्या करते हैं कि काफ़ी जो पैसा है अपना बाहर घूमने में खर्च कर देते हैं, लेकिन दोस्तों भारत में अपनी ऐसी अद्भुत कलाकृति दिखाई गई है कि उसको हम शायद देख नहीं पाते। और बड़े सौभाग्य का अवसर है कि आपको क्या भारत में जन्म मिला है और मिला है आपको इंसान रूप में जन्म मिला है। दोस्तों हम इस जन्म को क्या करते हैं व्यर्थ ही गवा देते हैं। दोस्तों आप देखिए ये मंदिर जो आपको दिख रहा है 3 से 4 मंजिल का क्या है मंदिर है। अगर इस पर देखें तो आपको जगह जगह क्या दिख रही होंगी दोस्तों, मूर्तियाँ दिखाई दे रही होंगी। अगर बात करें इन मूर्तियों की दोस्तों, सभी भगवानों की क्या मूर्ति लगी हुई हैं। आपको पहले गेट पे जो दिख रहा है श्री राम जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति इसमें लगी हुई है, जो क्या कर रहे हैं बिल्कुल पहरा दे रहे हैं। श्री राम जी के लिए क्या दे रहे हैं दोस्तों, पहरा दे रहे हैं। यहीं पर क्या की थी श्री राम जी ने, क्या की थी भगवान शंकर के शिवलिंग की क्या की थी पूजा की थी। उसी रूप में क्या दोस्तों ये फेमस है और भारत के 4 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। आगे अगर दोस्तों बात करें हम, दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है राम तीर्थ मंदिर। अगर बात करें इसकी महत्ता की दोस्तों, लव कुश ऐसा माना जाता है कि लव कुश जो थे उनका ये जो भगवान श्री राम के जो पुत्र थे लव और कुश, उनका जन्म स्थान है। तो इसे ही राम तीर्थ मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहाँ महर्षि वाल्मीकि का क्या था आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यही था जब सीता माता कहाँ वन में गई थी दोस्तों, उनका श्री राम प्रभु ने क्या किया था त्याग किया था लोगों के जो हमारी लोगों की आलोचनाओं के कारण। तो दोस्तों अगर बात करें महर्षि वाल्मीकि का, तो इनके नाम से क्या बन रहा है अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो दोस्तों यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था और यही वह स्थल है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का क्या था आश्रम था। अगर बात करें सीता माता की, तो सीता माता को श्री राम जी द्वारा त्यागे जाने के बाद दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने यहीं पर शरण दी थी। अगर बात करें दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने उच्च शिक्षा दीक्षा भी दी थी लव कुश को, जिस कारण उन्होंने क्या किया था एक बार अपने चाचा जो थे उनके भरत जी लक्ष्मण जी उन्हें सबको क्या कर दिया था मूर्छित कर दिया था। और अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा था वो यहीं पर क्या किसने पकड़ा था लव कुश ने पकड़ा था। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल कुटी के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, देखने में आपको बिल्कुल कैसा दिखाई देगा दोस्तों लकड़ी के जैसा दिखाई देगा। इसके नीचे क्या चलता हुआ पानी है, लेकिन दोस्तों ये चलता हुआ पानी नहीं है, वो ये लकड़ी का बना हुआ नहीं है, ये मोस्टली पत्थरों का बना हुआ है। और आप अगर श्री राम मंदिर के दर्शन करने जाएं तो उनसे जुड़े हुए इस तीर्थ स्थल के दर्शन भी अवश्य करिएगा, क्योंकि इसकी भी दोस्तों क्या है बड़ी महत्वता है। दोस्तों लव कुश की अगर बात करें तो दोस्तों अच्छे वीरों को क्या किया था लव कुश ने परास्त किया था। और महर्षि वाल्मीकि दोस्तों हमारे समाज में क्या है एक भ्रम फैला हुआ है कि ऊंच नीच जात, दोस्तों ऐसा नहीं है। जब हमारे प्रभु ने कभी
ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखा। अगर तीर्थ स्थल की बात करें, सामने जो आपको दिखाई दे रहा है काला राम श्री मंदिर राम के जी नाम जो से थे वो जाना जाता है। रघुवंशी थे दोस्तों और काला राम उनके मंदिर के नाम से जो इसलिए पुत्र इसे थे जाना उनके जाता गुरु है कौन थे? महर्षि क्योंकि इसकी वाल्मीकि थे। पूरी अर्थात उनका कलाकृति जो है स्थान है श्री राम जी वो की श्री राम से भी क्या मूर्ति है, हुआ, इसके ऊंचा अंदर हो वो जाता किससे है, बनाई क्योंकि गई, गुरु का काले स्थान पत्थर से दोस्तों बनाई गई है। काफी अगर ऊंचा बात होता करें है। दोस्तों इस मंदिर का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। इस मंदिर को बनाने में 2000 मजदूरों को लगभग 12 साल लग गए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी विशालता इस मंदिर की है और कितना भव्य है ये मंदिर आपको दिखाई देगा। अगर दोस्तों बात करें काला राम मंदिर की, तो काला राम मंदिर में श्री राम के मंदिर के साथ साथ श्री राम के मंदिर मूर्ति के साथ साथ लक्ष्मण जी की, माता सीता की भी क्या काले पत्थर से बनी मूर्ति लगी हुई है। दोस्तों काफ़ी देखने में विशाल मंदिर है। अगर बात करें काला राम मंदिर की, तो नासिक में क्या, ये नासिक में स्थित है और दोस्तों इसके ऊपर क्या है, सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप श्री राम जी के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं तो आप इन तीर्थ स्थलों के दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि ये सारे जो भी तीर्थ स्थल हैं किससे जुड़े हुए हैं, श्री राम जी से जुड़े हुए हैं और एक से एक बढ़कर रोमांचक अद्भुत क्या हैं, ये हैं। अगर दोस्तों हम बात करें, हम काफ़ी पैसा क्या करते हैं, घूमने में खर्च कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ये ऐसी कलाकृति है, अपने भारत का ऐसा इतिहास है कि इसे क्या करना चाहिए, हमें उजागर करना चाहिए और हमें जगह जगह के जो भारत के तीर्थ स्थल हैं वहाँ जाना चाहिए और उनकी जो महत्वता है उसको समझते हुए उनके अपने प्राचीन इतिहास को क्या करना चाहिए, सजोना चाहिए। और दोस्तों दर्शन के साथ साथ क्या होगा, हमें एक अच्छा वातावरण भी वहाँ मिलेगा और अच्छे वातावरण के साथ साथ दोस्तों मन को थोड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि दोस्तों क्या है कि श्री राम जी के ने जब जन्म लिया था तो उन्होंने काफ़ी यहाँ लीलाएँ की, तो उनकी लीलाओं से जुड़े हुए जो थे काफ़ी यहाँ स्थल हैं, तो उनमें से एक क्या है, ये काला राम मंदिर है। आगे दोस्तों अगर हम बात करें तीर्थ स्थल की, दोस्तों ये जो आगे आपको दिख रहा है श्री राम से जुड़ा हुआ ये मंदिर है, इसे तुलसी मानस मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तुलसी मानस मंदिर के नाम से। इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था? 1964 में हुआ था और ये सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। जितना भी इसका पूरा एरिया है वो किससे बना हुआ है? सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है तथा हिंदुओं की आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। अगर इसके बारे में दोस्तों क्या कहा जाता है, इस बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर के प्राचीन स्वरूप की जो स्थापना हुई थी वो गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में क्या है, रामचरितमानस का जो लेखन है वो तुलसीदास जी ने प्रारंभ किया था और उनसे जुड़े हुए क्या हैं, यहाँ पर लेख आज भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप श्री राम जी के मंदिर के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं तो एक बार आप तुलसी मानस मंदिर के दर्शन भी कहाँ कीजिए? वाराणसी में अवश्य कीजिए। दोस्तों वाराणसी में इस समय एक अद्भुत मंदिर तो बनकर तैयार हुआ ही है, अगर उसके साथ साथ आप उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं तो साथ साथ आप तुलसी मानस मंदिर के दर्शन और करें, क्योंकि ये हमारे संतों से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों तुलसीदास जी का नाम शायद कौन नहीं जानता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की दोस्तों क्या की थी, इसी तुलसी मानस मंदिर में क्या की थी, रचना की थी। इसीलिए क्या इसे तुलसी मानस मंदिर के नाम से दोस्तों जाना जाता है। देखिए पूरा जो मंदिर आपको दिखाई देगा चारों ओर से वो सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई देगा। दोस्तों इसके प्रांगण में अगर आप जाएंगे तो आपको चारों ओर हरियाली यहाँ दिखाई देगी। दोस्तों अगर बात करें तुलसी मानस मंदिर की, तो तुलसी मानस मंदिर की दीवारों पर रामायण के बहुत सारे चित्र आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रामायण के बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे और बहुत सारे दोहे आपको क्या अंकित मिलेंगे। और ऐसा महसूस आपको होगा कि तुलसीदास जी संयम शायद आपके पास में यहीं पर उपस्थित हैं। तो दोस्तों आप क्या करें, एक बार तुलसी जी के जो भी, अब दोस्तों देखिए दो चीज़ें, एक तो रामायण है, एक रामचरितमानस है। अगर बात करें रामचरितमानस की तो दोस्तों दोनों बात एक ही है, लेकिन दोनों का महत्व अलग अलग है। दोस्तों उन्होंने चरित्र का वर्णन किया है श्री राम जी के और एक ने क्या किया है, पूरी लीलाओं का वर्णन किया है। तो दोस्तों आप जाएं वाराणसी तो तुलसी राम मंदिर के दर्शन अवश्य करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है भद्राचलम मंदिर है। कौन सा मंदिर है? भद्राचलम मंदिर है। भारत में जो राम जी के जो प्रतिष्ठित मंदिर हैं उनमें से क्या है दोस्तों, एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, भद्राचलम मंदिर। अगर ये बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश के खम्मन ज़िले में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के खम्मन ज़िले में स्थित है। और वेस्ट में आप अगर जाओगे अपने दक्षिण भारत में नॉर्थ साउथ में, तो दोस्तों आपको इतने सुंदर सुंदर मंदिर देखने को मिलेंगे, प्राचीनतम कला आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में कहा जाता है, इस मंदिर के बारे में, कि 17वीं सदी में जो संत कवि कंचरल्ला गोपन्ना थे, कौन थे? संत कवि कंचरल्ला गोपन्ना ने बनवाया था। और यही गोपन्ना बाद में क्या हुए थे, भक्त रामदास हुए। बाद में क्या हुआ, भक्त रामदास भी दोस्तों इसी स्थान पर हुए। अगर भद्राचलम के निकट ही विजयनगर रामायण की कथा से काफ़ी प्रभावित जुड़े हुए थे। क्या थे? विजयनगर के जो शासक थे वो इससे काफ़ी जुड़े हुए थे।
अगर दोस्तों बात करें मिथकों के अनुसार तो वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण भद्राचलम से 35 किलोमीटर दूर पर्णशाला में रुके थे। ऐसा एक मान्यता है अपने हिंदू धर्म में कि क्या है दोस्तों, ये जो भद्राचलम मंदिर है यहाँ से क्या है कि 15 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर एक पर्णशाला है, वहीं पर श्री राम जी और सीता मैया रुकी थी। मान्यता यह है कि आज जहाँ पर भद्राचलम मंदिर स्थित है वहीं से सीता की खोज में लंका की ओर जाने के लिए राम ने गोदावरी नदी पार की थी। क्या की थी, श्री राम जी ने गोदावरी नदी पार की थी। आपको पीछे नदी दिखाई दे रही है दोस्तों, ये गोदावरी नदी है। और ऐसा कहा जाता है कि जब सीता माता की खोज राम जी कर रहे थे तो उन्होंने क्या की थी, गोदावरी नदी पार की थी। ये जो समूचा इलाका है ये दंडकारण्य वन्य क्षेत्र में आता है। किसके क्षेत्र में आता है? दंडकारण्य वन्य क्षेत्र में, जहाँ आपने देखा होगा कि श्री लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और तभी से क्या पूरी कहानी ये शुरू हुई थी। रावण ने क्या किया था, सीता माता का हरण किया था। ये वही क्षेत्र था दंडकारण्य, जिसका राजा कौन था दोस्तों? अहिरावण यहाँ का राजा था, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। अगर बात करें प्रकृति की दृष्टि से तो ये बहुत खूबसूरत है। अगर आप श्री राम जी के मंदिर के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं तो दोस्तों इस मंदिर के दर्शन करना भी आप ना भूलें। बहुत ही अद्भुत और अच्छा नज़ारा है दोस्तों, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है तो आपके मन को क्या मिलेगी? यहाँ शांति मिलेगी। और पीछे आपको जो दिख रही है वो दोस्तों आपको गोदावरी नदी दिख रही है। कौन सी नदी दिख रही है? गोदावरी नदी आपको दिख रही है। तो दोस्तों काफ़ी मंदिर ऐसे जगह जगह क्षेत्रों में मिलेंगे। आगे अगर बात करें अगले तीर्थ स्थल की बात करें दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? किष्किंधा। अगर किष्किंधा की बात करें तो दोस्तों जो राम का युग था यानी त्रेता युग, उसमें किष्किंधा क्या था? जो दंडक वन था जिसका राजा अहिरावण था, उसका क्या हुआ करता था? एक भाग हुआ करता था। और दंड वन का जो विस्तार था वो विंध्याचल से कहाँ से आरंभ होता है दोस्तों? विंध्याचल से आरंभ होता है। दक्षिण भारत के समुद्री क्षेत्र तक था। कहाँ तक था? दक्षिण भारत के जो समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ तक था। आपको पीछे समुद्र दिखाई दे रहा होगा। अगर बात करें भगवान राम को जब वनवास मिला था तो अपने भाई श्री लक्ष्मण और माता सीता के साथ उन्होंने दंडक वन में क्या किया था? प्रवेश किया था। इस वन में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अत्रि, सुतिक्ष, अगस्त आदि कई ऋषियों से मिलते हुए वे वन के माध्यम से कहाँ पहुँचे थे? अपने वन में पहुँचे थे। उनसे काफ़ी सभी के दर्शन करते हुए पहुँचे थे, ठीक है। और यही क्या किया था? रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के उकसावे पर सीता माता क्या कर लिया दोस्तों? अपहरण कर लिया था। राम सीता को खोजते हुए कहाँ आए थे? किष्किंधा में आए थे। और किष्किंधा में आए उस समय वानरों का देश हुआ करता था। किष्किंधा क्या था? वानरों का देश हुआ करता था। और जिसका राजा दोस्तों कौन था? बाली था, ठीक है। तो बाली के भाई सुग्रीव से भयभीत होकर उसने क्या किया था? त्रियमुख पर्वत पर रहते थे। त्रियमुख पर्वत पर कौन रहते थे दोस्तों? सुग्रीव अपने बाली भाई से क्या करते थे? भयभीत होकर रहते थे। तो उन्होंने क्या किया? यहीं पर श्री राम जी से मुलाकात की और श्री राम जी ने सुग्रीव का राज तिलक यहीं पर किया था। और राज तिलक करने के बाद दोस्तों श्री सुग्रीव ने क्या मांगी थी? मदद मांगी थी राम जी से। और राम जी ने क्या किया था दोस्तों? सुग्रीव का बाली का विनाश करके सुग्रीव को क्या किया था? उद्धार किया था। दोस्तों आगे अगर बात करें हम दोस्तों, अगर श्री राम से जुड़े अगले तीर्थ स्थल की बात करें, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है दोस्तों राम राजा मंदिर। राम राजा मंदिर है और दोस्तों ओरछा में यह स्थित है। अगर बात करें पूरे भारत में तो केवल एक ही ऐसा मंदिर है जो श्री राम को राजा के रूप में पूजता है। क्या पूजता है? राजा के रूप में पूजता है, वरना सभी पुरुषोत्तम के रूप में पूजते हैं और ये कैसे राजा के रूप में पूजता है। दोस्तों यह मंदिर भगवान श्री राम की मूर्ति के लिए बनवाया गया था। किसके लिए बनवाया गया था? भगवान श्री राम की मूर्ति के लिए बनवाया गया था। लेकिन जब मूर्ति स्थापना होनी थी तो दोस्तों वो मूर्ति किसी से नहीं हिली थी। अच्छे जो पहलवान थे वो फेल हो गए थे, उनसे वो मूर्ति हिली नहीं थी। इसी कारण दोस्तों मूर्ति को मधुसा के राज्यकाल के दौरान उनकी रानी लेकर कहाँ गई थी? अयोध्या से लाई थी। मूर्ति को दोस्तों अयोध्या से जो मूर्ति थी पहले श्री राम जी की उसे लाए थे। और जो यहाँ के राजा थे दोस्तों, कहाँ के? ओरछा के, उन्होंने एक मंदिर बनवाया था ये वाला राजा रामचंद्र का। और यहाँ पर जब वो मूर्ति लगाना चाहा तो दोस्तों वो मूर्ति उठी ही नहीं थी। इतनी ऐसी अलौकिक चमत्कार हुआ था वहाँ। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का क्या दे दिया गया दोस्तों? रूप दे दिया गया था। ये क्या था? पहले ओरछा का महल था और इस महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया था। देखिए दोस्तों चारों तरफ आपको देखने में लग रहा है बिल्कुल महल जैसा है। और केवल एक मंदिर है जो केवल महल जैसा है। इसे महल को ही क्या कर दिया गया था? मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया था। क्योंकि क्या हुआ था? इतना बड़ा चमत्कार हुआ था कि श्री राम जी की मूर्ति को जब कोई हिला नहीं पाया था तो महल के अंदर ही वह मूर्ति रह गई थी। और दोस्तों तभी से क्या है? राजा राम मंदिर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। काफ़ी विशाल है। अगर आप श्री राम जी के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं तो इस तीर्थ स्थल के भी क्या करें दोस्तों? दर्शन अवश्य करें। इसकी भी अपनी महत्ता है। अगर दोस्तों हम बात करें, वैसे तो भारत में श्री राम जी के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आपने अगर मानव जीवन में क्या जन्म लिया है तो श्री राम से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थल हैं
उनके आपको एक बार दर्शन अवश्य करने चाहिए। अयोध्या से प्रारंभ करके आपको सभी जो भी छोटे छोटे तीर्थ स्थल हैं प्रभु श्री राम से जुड़े हुए हैं, उन सभी ये क्या करनी चाहिए दोस्तों, दर्शन करने चाहिए। जिससे क्या होगा, आपके जीवन को एक अच्छा सौभाग्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर हम आगे बात करें दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी श्री राम से जुड़ा हुआ एक भव्य क्या स्थल है। इसे तिर्यमुख पर्वत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तिर्यमुख पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको खड़ी हुई नाव दिख रही होगी और बड़े बड़े पत्थरों का क्या दिख रहा है दोस्तों, विशाल पहाड़ दिख रहा है। ये कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ तुंगभद्रा जो नदी है गुजरात में, उसे पार करके यहाँ जाना पड़ता है। और अगर बात करें तो दोस्तों यह वही पर्वत है जहाँ बाली से भयभीत होकर सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ रहते थे। सुग्रीव कहाँ रहते थे? अपने 4 मंत्रियों के साथ इसी पर्वत पर रहते थे। और श्राप के कारण बाली दोस्तों यहाँ नहीं आ सकता था, क्योंकि बाली को श्राप मिला हुआ था कि वो तिर्यमुख पर्वत पर नहीं जा सकता। इसीलिए दोस्तों वो सुग्रीव जो थे, सुग्रीव जी यहाँ रहते थे अपने 4 मंत्रियों के साथ। जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से उन्हें ले जा रहा था तो सीता माता ने इसी पर्वत पर बैठे सुग्रीव आदि वानरों को देखकर अपने आभूषण गिराए थे। दोस्तों सुग्रीव आदि इसी पर्वत पर बैठे थे और जब सीता माता को हरण करके रावण ले जा रहा था तो उन्होंने अपनी निशानी कहाँ, इसी पर्वत पर गिराई थी। किष्किंधा के अन्य पर्वतों के मुकाबले यह पर्वत दोस्तों थोड़ा हरा भरा है और इसकी देह पर जो है वो रोम रूपी नीम, पीपल, कीकर आदि है कि आपको काफ़ी वृक्ष देखने को मिलेंगे। अगर आप श्री राम जी के दर्शन करने दोस्तों अयोध्या जा रहे हैं तो उनके साथ साथ ये जितने भी छोटे छोटे तीर्थ स्थल हैं, वैसे तो श्री राम जी से जुड़ा हुआ कोई भी तीर्थ स्थल छोटा नहीं है, सभी की अपनी अद्भुत लीला है और अपना अलग महत्व है। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, तिर्यमुख पर्वत का भी एक बार क्या करना चाहिए दोस्तों, दर्शन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ की दोस्तों अपनी अलग महत्ता होती है। छोटे की अलग महत्ता होती है, बड़े की अलग महत्ता होती है, खट्टे की अलग महत्ता होती है, मीठे की अलग महत्ता होती है। तो अगर आपने जन्म इंसान के रूप में लिया है और भारत में लिया है तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता कि प्रभु ने भी भारत में इतनी बार जन्म लिया है। तो आप अगर भारत में हैं तो दोस्तों भारत में जितने भी प्रभु से जुड़े हुए दर्शन हैं, तीर्थ स्थल हैं, सभी के एक बार क्या करें, आप दर्शन करें। पीछे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, तिर्यमुख पर्वत दिख रहा है, बड़े बड़े पत्थरों से बना। दोस्तों आगे अगर बात करें दोस्तों, ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये क्या है, बाली पर्वत। मिट्टी के ढेर के भीतर क्या है, मिट्टी के ढेर के भीतर यहाँ श्री राम जी की आवाज़ सुनाई देती है। यह दोस्तों बाली पर्वत के नाम से जाना जाता है। और देखिए कितने विशाल विशाल यहाँ पत्थर देखने को मिलते हैं। बाली पर्वत पर भ्रमण करने से पहले वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो तीर्थ यात्रियों को क्या करते हैं, बहुत ही अद्भुत जानकारी देकर क्या कर देते हैं दोस्तों, रोमांचित कर देते हैं। अगर आप यहाँ बाली पर्वत पर जाएंगे तो वहाँ के लोगों से आप मिलेंगे तो ऐसी ऐसी अद्भुत जानकारी आपको देंगे दोस्तों, आप भी क्या हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ठीक है। अगर बात करें भीमकाय चट्टानों को देखकर मन में क्या विचार उठता है कि दोस्तों अगर आप यहाँ की भीमकाय चट्टानों को देखोगे तो आपके मन में विचार होगा कि जो बाली था वो कितना हष्टपुष्ट होगा, कितना विशाल होगा, जो इन विशाल विशाल चट्टानों के अंदर वो राज करता था, रहता था। सुनसान हो चुकी इन चट्टानों को देखकर किसी के लिए यह कल्पना करनी भी कठिन होगी दोस्तों कि कभी यहाँ बाली अपने परिवार और राज कर्मचारियों के साथ रहता था। लेकिन ये सच्चाई है, यही क्या था, उनका राज दरबार था और यहीं पर क्या बाली रहते थे अपने परिवारजनों के साथ। बाली जी के जो पुत्र थे वो क्या थे दोस्तों, अंगद थे। और बाद में इसी का राजा किसको बना दिया गया था दोस्तों, श्री सुग्रीव जी को क्या बना दिया गया था, राजा बना दिया गया था। तो दोस्तों ये रामायण से जुड़ा हुआ एक तीर्थ स्थल है। अगर आप जाएं तो इस तीर्थ स्थल के भी क्या करें दोस्तों, दर्शन अवश्य करें। क्योंकि आप जाओगे दर्शन करने और दर्शन करने के साथ साथ क्या आपको एक अच्छा पर्यटक स्थल भी यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसा नज़ारा, अद्भुत नज़ारा दोस्तों, विदेशों से लोग आते हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते। अगर आगे हम बात करें तीर्थ स्थलों की दोस्तों, जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, चिंतामणि मंदिर है। अगर चिंतामणि मंदिर की हम बात करें तो सच्चिदानंद चिंतामणि का क्या रहा था, इसके निर्माण में बड़ा योगदान रहा था। यही वजह है कि इस मंदिर को क्या चिंतामणि मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में क्या है दोस्तों, एक बड़ा शिवलिंग स्थापित है और सूर्य की तेज रोशनी में मंदिर की चमक क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। साथ ही साथ क्या होती है कि पत्थरों की तपन भी जो श्रद्धालुओं के तलवों को अच्छी खासी परीक्षा ले लेती है। नरसिंह मेहता दोस्तों, नरसिंह की बात आपने सुनी होगी। नरसिंह मेहता और शिवलिंग के दर्शन के पश्चात लोग मंदिर में उस स्थान पर जाते हैं जिसके बारे में यह मान्यता है यहीं से राम ने बाली पर तीर चलाकर उसका वध किया था। जिस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहीं से राम ने बाली पर तीर चलाया था और वहाँ हनुमान जी के चरण चिन्ह प्रतीक के रूप में भी स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों यहाँ तीर्थ स्थल है जहाँ पर श्री राम जी ने क्या किया था दोस्तों, बाली में को एक वरदान मिला हुआ था कि अगर वो सामने से किसी से युद्ध करता है तो सामने वाले की सारी शक्तियाँ किस में आ जाती हैं, बाली में आ जाती हैं। तो बाली ने क्या किया था दोस्तों, उनको श्री राम जी ने क्या किया था, बिल्कुल छुप कर क्या किया था, वार किया था। क्योंकि वरदान का मान भी रखना था और
सुग्रीव जी की क्या करनी थी, जान भी बचानी थी, क्योंकि सुग्रीव जी ने क्या किया था, उनसे मदद मांगी थी। अब दोस्तों आप बात करें चिंतामणि पर्वत की, वो चिंतामणि मंदिर की, तो दोस्तों आप चिंतामणि मंदिर भी घूमने अवश्य जाइए। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा। शायद भारत में इतने सौभाग्य के दिन हैं कि तरह तरह के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन ये दुनिया इतनी तेज़ चल रही है पैसा कमाने में कि कुछ ध्यान नहीं है, ना हमें अपना होश है ना किसी और का होश है। दोस्तों बात करें प्रभु, जब आपको पता है कि प्रभु ने भारत में इतनी बार जन्म लिया, इतना सौभाग्यशाली हमारा देश है, इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, तो हम जाने से दोस्तों परहेज क्यों करते हैं? बड़े बड़े पिकनिक स्पॉटों पर हम क्या करते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने जो भारत की धरोहर है उनमें जाने के बारे में शायद हम एक बार भी सोचते नहीं। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। हमारा क्या होगा कि एक तो हमें तीर्थ स्थल के दर्शन होंगे, और दर्शन के साथ साथ क्या होंगे दोस्तों, हमारा पर्यटक भी विकसित होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और उसके साथ साथ दोस्तों हमें उसकी महत्वता का पता चलेगा। यहाँ के आसपास के लोगों से जब आप मिलोगे, वो यहाँ का इतिहास बताएंगे, तो इतिहास बताएंगे आपको क्या लगेगा, रोचक लगेगा। अगर आगे हम दोस्तों बात करें उन श्री राम से जुड़े हुए तीर्थ स्थल की, दोस्तों ये माल्यावंत रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? माल्यावंत रघुनाथ मंदिर के। माल्यावंत रघुनाथ मंदिर माल्यावंत पर्वत पर बना है। दोस्तों जो ये पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है दोस्तों? माल्यावंत पर्वत है, जहाँ भगवान राम ने चातुर्मास किया था। क्या किया था? चातुर्मास व्रत किया था। और बाली की मृत्यु के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण के माध्यम से किष्किंधा के राजा के रूप में सुग्रीव का क्या कराया था, यहाँ राज्याभिषेक कराया था। अगर बाद में सुग्रीव से कहा कि बरसात का समय आरंभ हो चुका है, वे माल्यावंत पर्वत पर 4 महीने का समय बिताएंगे, और राम और लक्ष्मण दोनों पर्वत पर रहने लगे। ठीक है। अगर लक्ष्मण जी क्या हुआ दोस्तों, राम लक्ष्मण जी क्या सुग्रीव जी का रास्ता किया था, तो वर्षा का समय जब स्टार्ट हो गया था, तो राम जी और लक्ष्मण जी ने क्या किया था, 4 महीने का समय दोस्तों यहीं पर बिताया है। तो इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रभु राम जी ने अपना समय यहाँ गुजारा था। देखिए पूरा बड़े बड़े पत्थरों की चट्टानों पर आपको ये दिख रहा होगा माल्यावंत रघुनाथ मंदिर, प्रभु श्री राम जी से जुड़ा हुआ एक मंदिर है। अगर बात करें दोस्तों आगे इसके बारे में, तो माल्यावंत पर्वत पर 4 महीने श्री राम जी ने क्या किया था, दोस्तों अगर हम आगे बात करें श्री राम से फल और जुड़े हुए पानी तीर्थ लाते थे स्थलों उनके की, खाने के लिए। ठीक क्या है, लाते थे? आगे अगर हम फल और बात पानी करें श्री लाते राम से जुड़े थे। तीर्थ एक दिन स्थलों की, तो भगवान को आपको बहुत क्या जोर दिखाई की दे रहा है प्यास दोस्तों? लगी, मुनि लक्ष्मण ने की सोचा रेती। कि इस क्या समय दिखाई मैं दे रहा पानी है? लेने जाऊंगा, ये आपको जो जब मंदिर लेकर दिखाई आऊंगा दे रहा है, तब ये तक तो मंदिर बहुत देर किसका हो है? जाएगी, मुनि की भैया रेती का प्यास से मंदिर व्याकुल है। हो जाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि रामायण के जो नायक थे भगवान राम, उनके भाई की जो पौराणिक कथाएं हैं, उनसे यहाँ क्या है दोस्तों भरी पड़ी है। काफ़ी लोग अलग अलग तरह की क्या बताते हैं, कथा बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के नाम पर ही यहाँ शहर का नाम भी इस पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। भगवान राम ने लंका में रावण को पराजित कर अयोध्या में कई वर्षों तक शासन किया, और बाद में अपना राज्य अपने उत्तराधिकारी को सोचकर दोस्तों तपस्या के लिए कहाँ चले गए? उत्तराखंड की यात्रा की। कहाँ की? उत्तराखंड की यात्रा की। कथा के अनुसार जब भगवान राम इस क्षेत्र में आए, तो उनके साथ उनके भाई और गुरु वशिष्ठ भी थे। गुरु वशिष्ठ ने आदर सत्कार के लिए कई ऋषि मुनि उनके पीछे चल पड़े। चूँकि इस क्षेत्र को बाली रेती के नाम से उनका स्वागत किया, तभी से इसे मुनि की रेती के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये प्रभु राम से जुड़े हुए सभी क्या हैं? तीर्थ स्थल हैं। अगर हम आगे दोस्तों बात करें, तो श्री राम जी से जुड़ा हुआ जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उनकी सभी की क्या है कहानी दोस्तों, रोचक है, बहुत ही रोचक कहानी है। अगर बात करें श्री राम जी से जुड़े हुए तीर्थ स्थलों की, तो भारत के कोई शहर तो ऐसा है, किसी शहर में आप जाओगे तो आपको गली गली में, जैसे वाराणसी में जाओगे तो गली गली में आपको क्या मंदिर देखने को मिलेंगे। आपको गली गली में क्या मिलेगा दोस्तों? इतना अधिक भक्ति भाव मिलेगा। मथुरा में जाओगे भक्ति भाव मिलेगा। अब दोस्तों पूरा देश क्या है 22 जनवरी के लिए अयोध्या में होने जा रहा है, राम में होने जा रहा है। तो 22 जनवरी को बहुत ही शुभ अवसर आने वाला है। आप भी क्या करें दोस्तों, उसकी तैयारी कर लें। दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस मंदिर का नाम है नौलखा मंदिर। जनकपुर में राम जानकी के कई मंदिर हैं, इनमें से सबसे भव्य मंदिर जो है दोस्तों वो कौन सा है? नौलखा मंदिर है। अगर बात करें नौलखा की, जो इस मंदिर का जो निर्माण किया था, वो भारत के जो टीकमगढ़ की महारानी थी वृष्ण भानु कुमारी ने करवाया था। ठीक है। उन्होंने क्या किया था? पुत्र की कामना के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। और दोस्तों अयोध्या में कनक भवन मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही कराया था, परंतु पुत्र प्राप्त न होने के कारण गुरु की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए जनकपुरी में क्या किया? 1896 में जानकी मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है। तो दोस्तों ये तीर्थ स्थल जो है, ये भी इसकी भी क्या है बहुत अलग महत्ता है। साइड में आपको दिख रहे होंगे दोस्तों ये प्रसाद वगैरह के क्या आपको स्टॉल लगे हुए दिख रहे होंगे। आप इसकी कलाकृति देख सकते हैं। पूरी तरह से क्या बना हुआ है दोस्तों? पत्थरों से बना हुआ है। आप क्या करें, अगर आप कहीं जा रहे हैं, श्री राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या में, तो इस मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। जिसकी जानकी मंदिर के बाहरी परिसर में क्या है दोस्तों? लक्ष्मण का मंदिर स्थित है।
और जिसका निर्माण जानकी मंदिर के निर्माण से क्या पहले का बताया जा रहा है। ये दोस्तों आपको दिख रहा है ये जानकी मंदिर है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? नेपाल में स्थित है। तो सीता माता का घर यहीं पे माना जाता है। और जो नेपाल वाले लोग हैं वो श्री राम को क्या मानते हैं? अपना जमाई मानते हैं। तो दोस्तों अगर आप कभी नेपाल जाएं तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। बहुत ही अद्भुत मंदिर है, माता सीता से जुड़ा हुआ मंदिर है। और माता सीता जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थी उनका ये मंदिर है। दोस्तों आपको मैं पीछे दिखा रहा हूँ, बिल्कुल महल जैसा आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों श्री राम जी ने क्या किया था जब सीता मैया से विवाह किया था, तो पहले जो एरिया था पूरा वो पूरा एक विशाल भारत था और वो भारत के अंदर ही काउंट होता है। दोस्तों ये जो है यहीं का एरिया क्या था? जनकपुर था। और जनकपुर में दोस्तों क्या था कि राजा जनक का क्या चलता था, वहाँ राज चलता था। और उनकी पुत्री कौन थी? माता सीता थी। तो उस समय दोस्तों श्री राम का विवाह कहाँ से हुआ था? जनकपुर से हुआ था। आप अगर नेपाल घूमने जाएंगे तो आपको ये मंदिर का नज़ारा दोस्तों देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या है? श्री राम के रामायण से जुड़ा हुआ एक प्रमुख मंदिर है। आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है जनकपुरी से आपको 14 किलोमीटर दूर ये मंदिर आपको मिलेगा। कहाँ? नेपाल में। दोस्तों यह वही मंदिर है जहाँ श्री राम जी ने माता सीता के साथ क्या लिए थे? विवाह हुआ था। माता सीता का और श्री राम प्रभु का विवाह इसी मंदिर के अंदर हुआ था। तो दोस्तों ये आपके सामने साक्षात प्रमाण है। और दोस्तों आप कभी नेपाल जाएं तो इस मंदिर के दर्शन भी अवश्य कीजिए। दोस्तों इस सीरीज़ में मैंने आपको सभी मंदिरों के जो श्री राम जी से जुड़े हुए थे उनके बारे में अवगत कराया जैसा मुझे जानकारी थी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और पीछे जो आपको ये मंदिर दिख रहा है ये माता सीता और श्री राम जी के विवाह का क्या है? प्रतीक है। तो दोस्तों इसके भी दर्शन करने अवश्य जाएं। दोस्तों आपने अगर भारत में जन्म लिया है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। आपको क्या करना चाहिए? जितने मैंने तीर्थ स्थल बताए हैं इन सभी क्या करने चाहिए? आपको दर्शन करने चाहिए, क्योंकि सभी तीर्थ स्थलों की क्या है? अपनी महत्ता है। भारत जो रहा है दोस्तों ऋषि मुनियों का देश रहा है। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।